वाले हैं ब्रह्मकमल के बारे में कि इस तपती गर्मी से ब्रह्मकमल के पौधे को किस तरीके से हम बचा सकते हैं। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे ब्रह्मकमल की पत्तियां गर्मियों के कारण सूखने लगी है, तो हम इस पौधे को गर्मी से किस तरीके से बचा सकते हैं। तो देखिए, गर्मियों के मौसम में ब्रह्मकमल के पौधे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, खासकर उन जगहों पर जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 40+ रहता है। हमारे यहाँ पे भी जयपुर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, फिर भी मेरा ब्रह्मकमल का पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा हरा भरा है। तो इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करना जरूरी है, जिससे आपका प्लांट भी इसी तरीके से हरा भरा रहेगा। देखिए, जो मेरा ये ब्रह्मकमल का प्लांट है, सिर्फ 7 महीने पहले ही मैंने इसको छोटी छोटी कटिंग से ग्रो किया था। मेरी मम्मी उत्तराखंड से छोटी छोटी पत्तियां लाई थी ब्रह्मकमल की, जिनको मैंने यहाँ पे कटिंग से लगाया और सिर्फ 7 महीने के अंदर ही ये छोटी छोटी पत्तियों से इतना बड़ा प्लांट बन गया। इन 7 महीनों के अंदर इस ब्रह्मकमल की जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुई। इस पूरे पॉट में मैंने कई सारी एक साथ जितनी भी मम्मी कटिंग लाई थी, सारी की सारी कटिंग मैंने इसमें लगा दी थी। देखिए, सारी कटिंग मैंने एक साथ लगाई थी, लेकिन कुछ कटिंग अभी भी बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं और कुछ ये इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, जबकि इनकी सारी केयर एक साथ है और एक ही मिट्टी में इनको लगाया गया है। तो अब बात करते हैं कि ब्रह्मकमल को हम गर्मी से किस तरीके से बचा सकते हैं। देखिए, मेरा जो ये ब्रह्मकमल का प्लांट था, इसके गमले को मैंने छत पर रखा हुआ था, जो एक साइड पर रखा हुआ था। पहले ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था छत में, लेकिन अप्रैल से मैंने नोटिस किया जो इसकी पत्तियां थी वो मुरझाए मुरझाए सी और पीली सी नजर आने लगी। फिर मैं समझ गई थी कि यहाँ पे जयपुर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, इसके कारण ये पौधा मेरा ख़राब होने लगा है। फिर मैं इस पौधे को छत से नीचे लाई और मैंने इसको ऐसी जगह पर रखा जहाँ पे इसके ऊपर सीधी धूप नहीं पड़ती है। दिन की धूप हमारे घर में सामने की तरफ से आती है, जो काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, इसलिए मैंने गमले को ऐसी जगह पर रखा है जो सामने से जहाँ पर से धूप आती है वहाँ पे उस साइड की दीवार में मैंने इसे रखा हुआ है, जहाँ पे इसके ऊपर सीधी धूप नहीं पड़ती है। साथ ही इसके आसपास कई सारे और गमले हैं जिन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 40+ रहता है। वहाँ पे आपको गर्मियों के मौसम में अपने ब्रह्मकमल के पौधे को अकेले एक जगह पे नहीं रखना है, आपको उसको कई सारे गमलों के बीच में झुंड में रखना है। जब हम किसी भी पौधे को एक साथ झुंड में रखते हैं तो उसमें गर्मी का असर कम पड़ता है। अगर आप किसी गमले को अलग से गर्मी के मौसम में रख देंगे तो वो पौधा बहुत ही जल्दी सूख जाता है। इसलिए आपको गर्मी के मौसम में अपने ब्रह्मकमल के पौधे को और सारे पौधों के बीच में रखना है, जिससे उसके आसपास नमी बने रहे और पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। क्योंकि जो ब्रह्मकमल का पौधा होता है ये ठंडे इलाकों का पौधा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और जैसे ही हम इसको गर्म इलाकों पर लगाते हैं और वहाँ पे जो गर्मी का मौसम आता है उस टाइम पे ये पौधा हमारा ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, आप इस पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां इसके आसपास और कई सारे पौधे हों और पौधे के आसपास नमी बने रहे। इसके साथ ही आप दिन में 1 से 2 बार पानी का पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। आप आसपास जितने भी पौधे हैं सब में पानी का स्प्रे कीजिए, जिससे पौधे के आसपास नमी बने रहे और पौधा गर्मी से बची रहे। तो इसीलिए मेरा ब्रह्मकमल का जो प्लांट है अभी गर्मी के मौसम में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अगर मैं इस गमले को अकेले ही छत पर रहने देती तो ये पौधा मेरा अभी तक सूख गया होता। तो जब से मैंने गर्मी के मौसम में इसको यहाँ पे बीच में रखा है और पौधों के साथ, इसकी जो ग्रोथ है और भी ज़्यादा तेज हो गई है। तो सबसे पहला आपको काम यही करना है, आपको अपने ब्रह्मकमल के पौधे को इस तरीके से झुंड में रखना है, अकेले गमले को नहीं रखना है अगर आपके वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और जो इलाके ठंडे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, उन जगहों पे ब्रह्मकमल गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है और वहाँ पे आपको इसको इस तरीके से झुंड में रखने की या फिर ज़्यादा केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रह्मकमल का पौधा गर्मियों में उन्हीं जगहों पे ख़राब होता है जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 40+ जाता है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे गर्मी पड़ती है। इसके साथ ही आपको पानी का विशेष ध्यान देना है। आप पत्तों में और पौधे के आसपास पानी का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पौधे की मिट्टी में आपको पानी तभी देना है जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए। जब मिट्टी आपको लग रहा है कि बिल्कुल सूख चुकी है तभी आप पानी दीजिए। आपको मिट्टी में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आप इसकी मिट्टी हमेशा गीली और चिपचिपी रहने देंगे तो जो इसकी जड़ें होती हैं वो गल के ख़राब हो जाती है। तो हमेशा मिट्टी में उंगली डाल के चेक कर लें कि मिट्टी सूख गई है, तभी आप पौधे को पानी दीजिए। देखिए, मेरा जो ये गमला है इसकी मिट्टी बिल्कुल नीचे जा चुकी है, क्योंकि जब मैंने ये गमला भरा था, ये 20 लीटर का जो पानी का केन आता है वो है, मैंने इसमें आधा हिस्सा पूरा मैंने इसमें सूखे पत्ते डाले थे। यहाँ तक मैंने इसमें सूखे पत्ते डाल दिए थे और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी लेयर मिट्टी की डाल दी थी। लेकिन जो सूखे पत्ते होते हैं धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते हैं, उनकी खाद बनती है तो वो नीचे बैठ जाते हैं। इस कारण इस गमले की जो मिट्टी है बिल्कुल नीचे बैठ गई है, बिल्कुल इसमें 6 इंच तक की जगह नीचे खाली हो गई है।
इन पौधों को मुझे रिपोर्ट भी करना है, लेकिन अभी मैं इनको रिपोर्ट नहीं करूँगी। अगर आप भी अपने पौधे को रिपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी बिल्कुल ना करें। मैं इसको रिपोर्ट करूँगी बरसात के टाइम पे। ये गमला ब्रह्मकमल से बिल्कुल भरा हुआ है। इसमें मैंने सिर्फ एक प्लांट नहीं लगाया है, इसमें कई सारी छोटी-छोटी कटिंग है जो मेरी मम्मी लाई थी, मैंने सब एक साथ लगा दी है। सारी जो पत्तों की कटिंग थी मैंने एक साथ ही लगाई थी, लेकिन कुछ जो पत्ते हैं अभी भी बिल्कुल छोटे से हैं और कुछ ये इतने बड़े